था। धर्म कीर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये कुमारिल भट्ट के भतीजे थे, वही कुमारिल भट्ट जिनकी चर्चा शंकराचार्य के समय में की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी तो इतिहास का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि ये दो ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई है, क्योंकि दोनों धर्मों में ब्राह्मणों की चर्चा की गई है। महायान शाखा में जो देवी देवता हैं वही देवी देवता आधुनिक हिंदू धर्म में है। महायान शाखा से पहले एक भी हिंदू देवी देवता की मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतिहासकारों के अनुसार भारत में पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की बनाई गई थी, जो आज भी मथुरा संग्रहालय के बाहर खड़ी है। तो यानी भारत में जो मूर्तियों की शुरुआत करने वाले कोई थे तो वो महायानी थे। महायान शाखा से पूर्व भारत में पत्थर की मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। हाँ, लकड़ी की मूर्तियों के बारे में कुछ जगहों पर चर्चा अवश्य की जाती है। गांधार कला के अंतर्गत महायान शाखा के उदय से पहले कई मूर्तियों का निर्माण किया गया था, लेकिन आधुनिक भारत की सबसे पहली मूर्ति तथागत बुद्ध की ही बनी थी, जो हमारा जो भारत था। धर्म कीर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये कुमारिल भट्ट के भतीजे थे, वही कुमारिल भट्ट जिनकी चर्चा शंकराचार्य के समय में की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी तो इतिहास का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि ये दो ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई है, क्योंकि दोनों धर्मों में ब्राह्मणों की चर्चा की गई है। महायान शाखा में जो देवी देवता हैं वही देवी देवता आधुनिक हिंदू धर्म में है। महायान शाखा से पहले एक भी हिंदू देवी देवता की मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतिहासकारों के अनुसार भारत में पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की बनाई गई थी, जो आज भी मथुरा संग्रहालय के बाहर खड़ी है। तो यानी भारत में जो मूर्तियों की शुरुआत करने वाले कोई थे तो वो महायानी थे। महायान शाखा से पूर्व भारत में पत्थर की मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। हाँ, लकड़ी की मूर्तियों के बारे में कुछ जगहों पर चर्चा अवश्य की जाती है। गांधार कला के अंतर्गत महायान शाखा के उदय से पहले कई मूर्तियों का निर्माण किया गया था, लेकिन आधुनिक भारत की सबसे पहली मूर्ति तथागत बुद्ध की ही बनी थी, जो हमारा जो भारत